शुरू करें? अच्छा, कल टेस्ट तो लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हम कुछ अलग अलग और आगे टॉपिक पढ़ते हैं। दैट इज़ पहला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्टेट कंडक्टर। ठीक है, मैं 3 केस डिस्कस करूंगी। पहले वाले केस में मैंने एक कंडक्टर लिया है जो कि कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। सपोज एक कॉपर की वायर ले ली है, सपोज मैंने कॉपर की वायर ले लिया और वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसको मैं स्ट्रेट कंडक्टर बोल दूंगी। अच्छा, कैसे सीन होता है, कैसे प्रोसीड करेंगे इसको, इधर देखेंगे थोड़ा। ठीक है, मैंने एक स्ट्रेट वायर ले रखी है, ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, ये वायर है। यहाँ मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है और एम मीटर लगा है। अगर आप ये नहीं भी लगाते हो तो एग्जाम में तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेट वायर दिखाओ, बैटरी का कनेक्टिविटी दिखाओ और दिखाओ स्विच विच लगा के रखा है। मैंने स्ट्रेट वायर के थ्रू एक कार्डबोर्ड पास कराया हुआ है। कैसे? ऐसे सपोज ये एक कार्डबोर्ड है और इसके थ्रू मैंने बीचों बीच स्ट्रेट वायर को पास करा रखा है और बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। क्या किया मैंने, इस कार्डबोर्ड पे थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स डाल दी, इस कार्डबोर्ड पे मैंने थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स डाल दी और आयरन फिलिंग्स डालने के बाद मैंने इस कार्डबोर्ड को स्विच ऑन, मैंने ये स्विच ऑन कर दिया, इसका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, पहले ये कुछ ऐसा था, इस फॉर्म में था। पहले जब मैंने आयरन फिलिंग्स डाली होगी तो ये रैंडम होगा, बिल्कुल ऐसा पाउडर की तरह होगा। बट जैसे ही करंट चालू हुआ, ये अपने आप को एक अजीब सा पैटर्न में अपने आप अरेंज हो गया। वो आयरन फिलिंग्स अपने आप को एक अजीब से पैटर्न में अरेंज कर दी और ये जो पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं, इस पैटर्न को हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्किल। इस पैटर्न को क्या बोलेंगे बेटा? कोसेंट्रिक सर्किल। तो पहला चीज़ तो ये, अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर से आप करंट पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा दिखेगा? कोसेंट्रिक सर्किल दिखेगा। सबका सेंटर एक है, जैसे ये सर्किल का सेंटर भी एक है, इसका सेंटर भी एक है, इसका सेंटर भी एक है, इसका सेंटर भी एक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम? कोसेंट्रिक सर्किल। वहाँ वही कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कि कैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का? कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। दूसरा चीज़ कि अगर मुझे पैटर्न तो पता चल गया, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा उसका कुछ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात करनी है डायरेक्शन पे। पैटर्न देखने को मिल गया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्किल। कब देखने को मिला? जब एक स्ट्रेट वायर के थ्रू मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। दूसरा सवाल है, इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इस सर्किल का कोई डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल बना है, दैट इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, एक रूल बना है जिसको बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। सिर्फ राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, मैक्सवेल उस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसलिए उसको नाम ऐड हो गया। ये रूल क्या कहता है? इस वाले डायग्राम में तुम्हें करंट की डायरेक्शन ऊपर है या नीचे? ऊपर है। ठीक है, तो रूल के लिए सबसे पहले आप अपना राइट हैंड का यूज़ करेंगे और थंब और बाकी फिंगर्स का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आप अपने थंब को उसी डायरेक्शन में अलाइन करो। अभी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? ऊपर की तरफ, तो मेरा थंब भी कैसा है? ऊपर की तरफ। लेकिन मुझे जानना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब मैं अपने हाथ को कर्ल करूँगी, ऐसे रखती हूँ। ठीक है, अब मैं अपने हाथ को कर्ल करूँगी। मेरी ये कर्लिंग क्लॉकवाइज जा रही है कि ये पूरा घूमेगी? मेरी ये कर्लिंग क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? फिर से एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। मेरी ये कर्लिंग एंटी क्लॉकवाइज है। अपने से करके देखो, मेरा मुंह मत देखो, अपने से ट्राई करो। अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक, ये कर्लिंग क्या बता रही है? द कर्लिंग ऑफ फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होनी चाहिए? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बेटा। सपोज अगर करंट नीचे की तरफ होता तो मैं थंब को नीचे कर लेती। अब ये डायरेक्शन कैसी? दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, और नहीं समझ में आ गया तो रट लेना। अगर मैं इस पर डायरेक्शन बनाऊँ, ठीक है, दूसरी चीज़ एग्जाम में ही पहले तो ये बनाने को आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बनाना ही है, डायग्राम बनाना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। समझना, जितना समझ गया अच्छी बात है, अदरवाइज लिखने को रिटर्न फॉर्मेट में कोई वाइवा लेने तो जा नहीं रहा आपसे, या कोई पूछेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर अप्लाई करने को आ गया तो डिफ़िकल्टी आ जाती है,
कभी कभी वो अपने मन से क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं और आपसे कहते हैं इस पर राइट हैंड रूल लगाओ, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है। तो लगाना आना चाहिए आपको रूल, ठीक है। अब आपने सब कुछ बना लिया और अगर आपने डायरेक्शन नहीं दिखाई, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने करंट की डायरेक्शन क्या ली है। यहाँ इसने ऊपर की तरफ ली है, तो मुझे इस एरो पर डायरेक्शन कैसी दिखानी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं हर एरो पे, ये जो हर सर्कल बनाया ना, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाऊँ। एक में मुझे ये सारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेट में दिखानी होगी। कम बनाओ, ज़्यादा मत बनाओ, 2-3 ही बनाओ, थोड़ा अच्छे से बनाओ, वो गंदा ना दिखे, क्लियर दिखे, कि डायरेक्शन बिल्कुल क्लियरिटी से पता चले कि वो एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है। और अगर आपने करंट की डायरेक्शन नीचे ली है तो फिर उसको क्लॉकवाइज शो करोगे। तो इस वाले पूरे स्लाइड से ये समअप किया कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा था, कोसेंट्रिक सर्किल, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो केस में अलग अलग है। करंट ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे की तरफ है तो क्लॉकवाइज। तो ये तो एक इसका समअप हो गया। दूसरी चीज़, एक और चीज़ देखना, वो रूल लगा के बता रहे, ठीक है। मैंने यहाँ बैटरी थोड़ा सा ऐड ऑन कर दी, ठीक है, ज़्यादा बैटरी लगा दी, पहले थोड़ी कम थी, मैंने और सारी बैटरी लगा दी। बैटरी लगा दी तो क्या कर दिया मैंने एक तरीके से और ज़्यादा करंट बढ़ा दिया। करंट बढ़ा दिया तो क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा घना हो गया। मैग्नेटिक फील्ड पहले जैसा था उससे ज़्यादा होने लगी मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे अगर मैं करंट बढ़ाऊंगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इस वायर से दूर चली जाऊँ, अगर मैं इस वायर से दूर होती जाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो इससे 2-3 चीज़ें निकलती है। पैटर्न दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्किल। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। उसके 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा दोगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो डायग्राम नहीं बनाओगे, डायग्राम बनाने पर टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ जो लिखवा रही है वो लिखो, हेडिंग डाल लो और डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो। डायग्राम आपको जो चीज़ से अच्छी लगे, एनसीईआरटी की थोड़ी डिफिकल्ट है, उस पर मत जाना, कोशिश करना इजी बनाओ, इतना डिफिकल्ट नहीं करना, ठीक है। इसको इजी सा बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वायर ले लेना, तुम बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वायर लेके सिंपल सा बना लेना डायग्राम, और करंट जो भी तुम्हें डायरेक्शन अच्छी लगे अपनी वो डायरेक्शन फॉलो कर लेना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर, चीज़ समझनी ज़रूरी है, ठीक है। अभी तक जो पहला वाला केस था, ठीक है, पहले वाले केस में हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया था और कौन सा रूल अप्लाई किया था, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया था। सेकंड वाले केस में मैंने उस कंडक्टर को क्या कर दिया, एक लूप कर लिया, उसको ऐसे सर्कल कर लिया, उस कंडक्टर को पहले स्ट्रेट रखा था पहले में, अब उसको एक लूप बना लिया। यहाँ भी जो रूल अप्लाई करेंगे वो कौन सा करेंगे, राइट हैंड ही करेंगे, ठीक है। 2 केस लेके चलते हैं समझने के लिए। सपोज ये एक कोई लूप है, ये एक अलग लूप है, किडनी नहीं है, लूप है, ठीक है। यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या है, ये नीचे जा रहा ऊपर जा रहा, कौन बोलता है 9th-10th में यार, इज दिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ एक केस ले लो, यहाँ करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब लगाते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, ठीक है। पहले इस वाले केस पे लगाते हैं, केस 1 को ले लो। अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पे अपना राइट हैंड लगाऊंगी, सपोज अभी करंट नीचे की तरफ आ रहा है, सिर्फ इतने सेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। अभी करंट मेरा नीचे की तरफ है, मेरी कर्लिंग किधर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। मेरी कर्लिंग देखो यहाँ जा रही है, कुछ उस लूप के इन्वर्ट जा रही है, कहीं बाहर तो नहीं आई मेरी कर्लिंग। मैं कोई और सेक्शन भी उठा लूँ, सपोज ये वाला सेक्शन भी उठा लूँ, मैं ऐसे करंट जा रहा है इस तरफ, मेरी कर्लिंग तब भी अंदर की तरफ जा रही है। मैं कोई भी सेक्शन उठा लूँ अपने राइट हैंड का और कहीं कैसे भी अप्लाई करूँगी तो मेरी कर्लिंग हमेशा इन्वर्ट की तरफ ही जाएगी, वो लूप के अंदर ही मेरा हाथ कर्ल कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहाँ पे इन्वर्ट की तरफ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। इस वाले केस पे देखो, खुद से देखो,
ऊपर की तरफ है, मेरी कर्लिंग कुछ आउटवर्ड की तरफ जा रही है। मैं किसी भी सेक्शन पे अपना हाथ लगाऊंगी, मेरा हाथ बार बार बाहर ही की तरफ जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा लूप में मेरा हाथ, मेरी जो कर्लिंग है वो बाहर की तरफ जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसी है, आउटवर्ड। ठीक है, अब इस केस को समझने के लिए आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक बार मैग्नेट है। ठीक है, सपोज बार मैग्नेट मैंने एकदम सामने ऐसा रखा हुआ है और इसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। नॉर्थ पोल मुझे फेस कर रहा है, साउथ पोल उधर फेस कर रहा है। अगर मैं नॉर्थ पोल को अपने सामने से देखूं तो मुझे लगेगा कि नॉर्थ पोल में से सारी रेज निकल के बाहर आ रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मान ली गई है, नॉर्थ टू साउथ। तो मुझे लगेगा कि सारी फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, यानी कैसे आ रही है, आउटवर्ड्स आ रही है। और अगर मैं साउथ पोल को यहाँ से देखूँ तो मुझे लगेगा सारी फील्ड आके इनवर्ड कहीं घुस रही है, ऐसा ही फील होगा ना मैं देखूंगी तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, जब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है तो इसके अंदर कैसा पोल डेवलप होना चाहिए, वायर के अंदर। बार मैग्नेट को इमेजिन करो, सारी फील्ड आउटवर्ड है, नॉर्थ पोल लगना चाहिए कि साउथ पोल लगना चाहिए, सारी फील्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ निकल रही है, नॉर्थ पोल। तो ऐसे लूप्स में नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ सारी फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ऐसा लगेगा कि अंदर जाके घुस रही है वो, तो सारी यहाँ कैसा पोल डेवलप होना चाहिए, दैट इज साउथ पोल। इसका यूज़ कहाँ करेंगे, जब हम सोलोनॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट डिलीटेड है, इसको पढ़ाया नहीं जाता, बट इसके बिना सोलोनॉइड समझ में नहीं आएगा। और इस पर क्वेश्चन आता है ऐसा अप्लाई करने को आपको, वो कुछ भी जरूरी नहीं है वो लूप बनाएंगे, वो कैसा भी कोई डायग्राम दे देंगे और आपसे बोलेंगे उस पर रूल लगा के बताइए कौन सी पोल डेवलप होनी चाहिए। तो इस रूल को जो बोल दिए, जो मैंने ये जो पूरा पढ़ाया है, इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। एनसीईआरटी शायद इसको नहीं लिखती, बट इसके बिना चीज़ें अधूरी हैं। इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल, कि जब करंट, अगर सम अप करूँ कि जब करंट याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, जब करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो पोल कौन सा है, साउथ। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, पहले इसको बना लो फिर आगे चलते हैं। अभी सर्कुलर लूप पढ़ाया नहीं है, ये उसको पढ़ाने से पहले का पार्ट है। हेडिंग डालिएगा क्लॉक फेस रूल और ये बना लो। कुछ नहीं, एक स्ट्रेट वायर को मैंने सर्कल का फॉर्म दे दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पहले वाले केस में देखो करंट की डायरेक्शन कैसी है, इधर से करंट जा रहा है ना, पॉजिटिव से करंट गया, इस तरफ करंट कैसा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। राइट हैंड रूल लगाऊंगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ एरो सारे कैसे होने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ बना हुआ नहीं है, बट आप एग्जाम में विदाउट एरो नहीं बनाएंगे, पूरा बना लिया, एरो नहीं मेंशन किया तो जीरो। एरो का ही सारा खेल है, क्योंकि रूल ही अप्लाई कर रहे हैं हम एरो लगाने के लिए कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज। इस साइड से देखो पी वाले पार्ट पे करंट नीचे की तरफ आएगा इधर से, तो क्लॉकवाइज, उधर एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन बनाएंगे, इधर आप क्लॉकवाइज की डायरेक्शन बनाएंगे। आप इजी बनाना, एग्जाम में इतना गिचपिच मत करना, सिंपल सा रखना, थोड़े कम सर्किल बनाना, इजी से चीज़ें दिखा देना। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें समझने के लिए, सारी चीज़ें वैसे ही है। तुम बैटरी बढ़ा दोगे, करंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। जितना दूर होते जाओगे वायर से, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। एक चीज़ बस अच्छा, पैटर्न यहाँ भी कैसा है बेटा, ये पी और क्यू पे कोसेंट्रिक सर्किल है। पैटर्न यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का कोसेंट्रिक सर्किल है, और रूल कैसे अप्लाई किया, वही राइट हैंड रूल अप्लाई किया, कोई नई चीज़ ऐड ऑन नहीं हुई है। बस एक चीज़ याद रखना कि जब एक टाइम ऐसा आता है ना कि एट द सेंटर ऑफ दिस लूप सारी फील्ड ना मुझे ऐसे सीधे दिखेगी, एकदम यूनिफॉर्मली ऐसे सीधे हुए निकलते दिखेगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप एक टाइम पे जब हम देखेंगे इसको एक्सपेरिमेंटली, तो मुझे ऐसा लगेगा कि सारी फील्ड सीधे सीधे निकल रही है, परपेंडिकुलर निकल रही है प्लेन से। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि एट द सेंटर ऑफ लूप फील्ड लाइन कैसी दिखेगी, तो फील्ड लाइन मुझे पैरेलल टू ईच अदर या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर दिखेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट बस यहाँ ऐड ऑन है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो डायग्राम आप बनाएंगे अपने हिसाब से, जब भी बनाएंगे एरो दिखाएंगे, बाकी वो सारी पैटर्न जो लैंग्वेज आपने स्ट्रेट कंडक्टर पे लिखी थी वही चीज़ें लिखेंगे कि द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कोसेंट्रिक सर्किल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। बस एक लाइन जो ऐड ऑन करनी है वो लिख लो। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप 2-3 लाइन छोड़ के लिखना, क्योंकि वो जगह आपको मैंने लिखवाने के लिए छोड़ दी है। At the center of the circular loop, at the center of the circular loop,
द मैग्नेटिक फील्ड बिकम यूनिफॉर्म, द मैग्नेटिक फील्ड बिकम यूनिफॉर्म पैरेलल at the center of the circular loop. The magnetic field become uniform parallel and perpendicular to the plane. At the center of the circular loop, the magnetic field become uniform parallel and perpendicular to the plane. Perpendicular to the plane. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं सोलेनॉइड करा दूंगी अगर